एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए अगर हम एसिंक टास्क को भी यूज़ करते हैं, फिर भी जो हमारा कोड डू इन बैकग्राउंड मेथड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है या बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो कोड डायरेक्टली हमारे यूआई को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जस्ट लाइक जिस तरीके से हमने थ्रेड्स के साथ काम किया था, हमारे पास एक ऐसा तरीका मौजूद है कि हम मैसेजेस को या पैकेजेस को सेंड करते हैं अपने यूआई को। सेम वे एसिंक टास्क के अंदर भी हमारे पास एक ऐसा तरीका अवेलेबल है कि हम एक डेटा को पास करते हैं एक ऐसे मेथड को जो बेसिकली हमारे पास मेन थ्रेड या यूआई थ्रेड के ऊपर रन हो रहा होता है। और जब हम काम करते हैं एसिंक टास्क के ऊपर, तो ये चीज़ हमारे पास यूआई को अपडेट करना या यूआई से कम्युनिकेशन करना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस को या यूआई के साथ कम्युनिकेशन करते हैं विद इन एसिंक टास्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एसिंक टास्क से बेसिकली कम्युनिकेशन कर सकते हैं या कह लें कि डेटा पास इनपुट कर सकते हैं अपने यूआई या मेन थ्रेड के साथ। अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आऊँ तो हमारे पास हमारा लास्ट वाला प्रोजेक्ट है। अब जो हमारा कोड रन हो रहा होता है बेसिकली डू इन बैकग्राउंड के ऊपर, ये जो कि बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर होता है, मेन थ्रेड के अलावा एक सेपरेट थ्रेड के ऊपर होता है, तो ये डायरेक्टली हमारे पास कम्युनिकेट नहीं कर सकता या एक्सेस नहीं कर सकता यूआई को। लेकिन हमारे पास एक ऐसा तरीका मौजूद है कि जिसके थ्रू हम बेसिकली डेटा पास करते हैं एक ऐसे मेथड को जो हमारे पास रन हो रहा होता है मेन थ्रेड के ऊपर। अब चूंकि वो मेन थ्रेड के ऊपर होता है तो वो यूआई को एक्सेस कर सकता है, तो जो डेटा हम यहाँ से पास करते हैं वो हमें वहाँ पे मिल जाएगा उस मेथड के अंदर, वहाँ से हम यूआई को अपडेट करेंगे। इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरे पास मैं वैल्यू को लॉग ऐड के ऊपर शो करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं सिंपल कॉल करूँगा एक मेथड को पब्लिश प्रोग्रेस। और ये आप देख सकते हैं ये बेसिकली एज अ पैरामीटर हम इसको वेरिएबल लेंथ, अगर मैं इसकी पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाऊं तो हम इसको वेरिएबल लेंथ की कोई भी एरे पास कर सकते हैं। लेकिन और इसकी जो डेटा टाइप होगी ये बेसिकली मैच करेगी जो सेकंड जो प्रोग्रेस डेटा टाइप हमने यहाँ पे सेट की हुई है। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर सेट किया होगा तो आपको यहाँ पे वेरिएबल लेंथ की इंटीजर एरे देनी पड़ेगी। मैंने जो कि स्ट्रिंग सेट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग दूंगा और आप जितनी वैल्यूज चाहें वो पास कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल सिर्फ वो वाली वैल्यू जो यहाँ पे मैंने रिसीव किया वो वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। लेकिन अगर सिर्फ इतना काम करते हैं तो राइट नो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। सिंपल जो पिछली वीडियो में हमारे पास काम हो रहा था वही होगा। अब इसको बेसिकली एक्चुअल यूआई को अपडेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे नीचे एक मेथड है। मैं अपने ऑन डू इन बैकग्राउंड मेथड के अलावा आऊँगा और क्लिक करूंगा और मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल ओ के ऊपर ताकि मैं ओवरराइड विंडो के ऊपर जाऊँ। और यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है ऑन प्रोग्रेस अपडेट, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जो सुपर कॉल है ये गेन स्टब है हमारे पास, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। जैसे हम पब्लिश प्रोग्रेस को कॉल करेंगे तो ये बेसिकली ये हमारे पास कॉल बैक मेथड है एक ऑन प्रोग्रेस अपडेट, इसको कॉल करेगा और जो वैल्यूज हमने यहाँ पे पास की होंगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगेन आपने देखा हमने चूंकि जो प्रोग्रेस की डेटा टाइप थी वो स्ट्रिंग सेट की हुई थी, तो यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग ही पास कर रहे हैं और यहाँ पे भी हमें वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग ही मिल रही है। तो क्या होगा कि जब मेरे पास एक वैल्यू मेरी लॉकेट में जाएगी तो मैं उसको शो करवाऊंगा प्रोग्रेस के ऊपर, यूआई को अपडेट कर सकता हूँ और फिर 1 सेकंड का मेरे पास पास आएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने लॉगिंग मेथड को कॉल कर सकता हूँ। अब ये जो हमारे पास मेथड ऑन प्रोग्रेस अपडेट ये बेसिकली हमारे पास रन हो रहा है मेन थ्रेड के ऊपर, तो इसलिए मैं इस मेथड को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। और जो मेरे पास वैल्यू है वैल्यूज़, इसके अंदर मैं अरे नोटेशन को यूज़ करते हुए जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी वो मैं एक्सेस कर लूँगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पास किया तो मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो मैं सेफली उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ पास करते हैं तो आप यहाँ पे फॉर ईच लूप या कोई भी दूसरा तरीका है उसके थ्रू जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल इतना सा हमारा काम था। इसको मैं रन करता हूँ। मैं जैसे क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस होना शुरू होगी, रेड ग्रीन ब्लू येलो और अगेन रेड ग्रीन ब्लू। मेरे पास जो मेरी सेकंड मेरा टास्क था उसमें से जो वैल्यूज़ मेरे पास शो होना शुरू होगी। तो ये था गाइस किस तरीके से जब हम एसिंक टास्क को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं यूआई के साथ या किस तरीके से हम यूआई को अपडेट कर सकते हैं। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो काम तो ये सारा हम जनरली जो हमने देखा था ऑलरेडी थ्रेड्स के और हैंडलर्स वगैरह के साथ भी कर सकते थे और हमने करके भी देखा हुआ था। लेकिन आपने देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बॉयलरप्लेट कोड था, लाइक बंडल क्रिएट करना, उसमें डेटा को इंसर्ट करना, फिर मैसेज को क्रिएट करना और मैसेज को हैंडलर के अंदर पोस्ट करना या डिस्पैच करना, वो सारा कोड जो है वो हमें नहीं करना पड़ रहा। सिंपल हम एक मेथड कॉल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं पब्लिश प्रोग्रेस और उसको वैल्यू पास कर रहे हैं। ये बेसिकली पब्लिश प्रोग्रेस का जो मेथड है या हमारे कॉल बैक मेथड ऑन प्रोग्रेस अपडेट जो कि यूआई थ्रेड के ऊपर या मेन थ्रेड के ऊपर रन हो रहा होता है उसको कॉल करता है और जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पास करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाती है और हम डायरेक्टली उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एसिंक टास्क से कोई भी वैल्यू जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वैल्यू को रिटर्न करते हैं और उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।